साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर से ताल्लुक़ रखता हूं और हमेशा आपके सामने किन्हीं ज्वलंत मुद्दों पर मैं चर्चा करते रहता हूं। अगर मैं सहारनपुर ज़िले की बात करूं कि सहारनपुर ज़िले में जो तथाकथित मुस्लिम नेता हैं उनका सिर्फ एक फंडा है और वो फंडा ये है कि वो 4 साल 11 महीने 15 दिन या तो अवैध प्रॉपर्टी के धंधे करते हैं या राजनीति की आड़ में इन तथाकथित नेताओं ने जो अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है ये और इनकी नस्लें औलादें उसका मिलकर संचालन करती हैं। यानी भारत में हर 5 साल चुनाव कराए जाते हैं। 5 साल जब हो जाते हैं तो नई सरकार के गठन की खातिर फिर से चुनाव होते हैं और ऐसे में ये हमारे जो मुस्लिम नेता हैं ये 4 साल 11 महीने 15 दिन अपने घरों में अपने काम धंधे पर रहते हैं। जैसे ही इलेक्शन का ऐलान होता है, आचार संहिता लगती है, तो ये तमाम तथाकथित मुस्लिम नेता अपने अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और फिर क्योंकि इनकी अपना वजूद तो कोई है नहीं, इनकी अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी, कोई विचारधारा नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या आजकल एक नए नए गांधी जी बने हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी हो, उनकी विचारधारा पर ये नेता राजनीति करते हैं और वो इनका वोट लेने की खातिर एक प्रोजेक्टेड लीडरशिप पैदा करते हैं। यानी अगर समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया कि एडवोकेट इंतखाब आज़ाद को कोई बड़ा पद दे दिया जाए स्टेट लेवल का, कहीं राज्यसभा में इनको भेज दिया जाए, विधानसभा में इनको भेज दिया जाए या किसी संगठन में कोई बड़ा अहदा दे दिया जाए, तो ये पार्टी के नेता ये समझ लेते हैं कि जो 22-23 करोड़ जो करोड़ों मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर है ये इन नेताओं की पॉकेट की जागीर बन गया। ऐसे ही बसपा करती है, ऐसे ही सपा करती है, कांग्रेस ने ऐसे ही किया और अरविंद केजरीवाल तो एक नया फार्मूला लेकर के आए हैं। वो तो ये कहा करते हैं कि इन मुसलमानों को ज़्यादा टिकट मत देना क्योंकि कांग्रेस के सताए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से ये डरे हुए हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। थर्ड विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल है, ये थक हार कर मुझे ही अपना वोट देंगे, इसलिए इन्हें ज़्यादा टिकट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, जो प्रोजेक्टेड लीडरशिप के लोग हैं ये अपने अपने राजनीतिक दलों के जो राष्ट्रीय और प्रांतीय नेता हैं उनका आदेश लेकर ये बरसाती मेंढक की तरह मैदान में निकल पड़ते हैं और इनका एक ही काम है, रोजी रोटी रोजगार। इनसे इनका कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ इनका और इनकी औलादों का, इनके नाते रिश्तेदारों का ही चलता है जो करीबी है। बाकी ये क्या काम करते हैं, ये हमें हिंदुओं से डराते हैं, हमें भारतीय जनता पार्टी से डराते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हवा दिखाकर मुसलमानों के मन में खौफ पैदा करके ये थोक के भाव हमारा वोट झटक लेते हैं और झटक करके हमारा वोट ये फिर चले जाते हैं, फिर इकट्ठे होकर के अपना काम धाम शुरू कर देते हैं। लेकिन जब जब मुसलमानों पर संकट आता है, जब जब आम मुसलमान के सामने परेशानियां दुश्वारियां आती हैं तो उनसे इन नेताओं का कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ मंचों पर खड़े होकर मुसलमानों को हिंदुओं से डराते हैं, मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से डराते हैं। जबकि मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद हमेशा एक बात कहता हूँ, लिखता भी हूँ, सैकड़ों की संख्या में मेरे आर्टिकल सोशल साइट पर होंगे, मेरे साप्ताहिक समाचार पत्र के अंदर भी छपते हैं, जो यूट्यूब चैनल हमारा तहलका एक्सप्रेस है उस पर भी मेरे स्टेटमेंट आपको सालों से
अगर आप सर्च करेंगे तो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदू हमारा दुश्मन नहीं, हिंदू हमारा दोस्त है, वो हमारा सहयोगी है। अगर हमारे दुश्मन कोई है तो वो हमारे अंदर छुपे हैं, जो हमें अपने नेताओं द्वारा प्रोजेक्टेड लीडरशिप के जरिए हमारे मन के अंदर खौफ पैदा करके हमारा वोट लेते हैं और फिर अपना आर्थिक साम्राज्य सुदृढ़ करने में, मजबूत करने में लग जाते हैं। मैं ये इतनी लंबी चौड़ी बात आपको इसलिए बताई कि अभी सोशल मीडिया पर सहारनपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में बाबा योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का मामला है कि किसी थाना क्षेत्र में, मैं अभी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर पाया और ना ही मैं वो पूरी तरीके से देख पाया, लेकिन जितना देखा है उतना आप लोगों को बता रहा हूं कि एक पुलिस का जत्था, पुलिस के कर्मचारी अधिकारी किसी जगह पर जाते हैं और 4-5 उनके साथ ढोल वाले होते हैं। वहां पर मुनादी की जाती है और जो उस थाना क्षेत्र के SHO हैं वो एक माइक से ऐलान करते हैं कि इस व्यक्ति ने यदि शाम को 5-6 बजे तक सरेंडर नहीं किया और थाने में नहीं आया तो इसके घर को जमींदोज कर दिया जाएगा, इसका घर बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा उसका तोड़ भी दिया जाता है। और इस व्यक्ति के बारे में ये बताया जाता है कि ये किसी बलात्कार के मामले में वांछित है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद जराइम और क्राइम का सख्त विरोधी हूं और कानून के अंदर आस्था रखता हूं, संविधान को मानता हूं। मैं किसी बलात्कारी, किसी नशेड़ी, किसी चोर, उचक्के, बदमाश का ना तो कभी का समर्थन किया और ना ही कभी करूंगा। लेकिन कभी कभी जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो कहते हैं कि आटे के साथ घुन पिस जाता है। कुछ मजलूम लोगों का नाम भी इस तरह के कांड में आ जाता है। ये पुलिस का जांच का विषय होता है कि जो पीड़ित पक्ष है, उस पीड़ित पक्ष ने जो तहरीर में लिख कर के थाने में दी है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए, उसने सही लोगों के नाम दिए हैं या उसमें आपसी रंजिश निकालने की खातिर कुछ बेगुनाहों का नाम भी उसके अंदर शामिल कर दिया है। ये अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर क्राइम मैंने किया है या मैंने किया है तो कुछ लोग मेरे साथियों को या मेरे जान पहचान के लोगों को भी उसमें फंसाने का दुस्साहस करते हैं। ऐसे में पुलिस जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो आईओ होता है विवेचक, वो उनका यही काम होता है कि जो पीड़ित पक्ष है जिसने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थाने के अंदर दी कि कहीं उसने बेगुनाहों को तो नहीं फंसा दिया। अक्सर जो बेगुनाह होते हैं उनके नाम निकाल दिए जाते हैं और जो गुनाहगार होते हैं वो सलाखों के पीछे चले जाते हैं। उसके बाद काम रहता है अदालत का कि माननीय अदालत उसमें क्या फैसला देती है, उसको दोषी करार देती है या उसको गवाहों, सबूतों या किसी भी आधार पर उसको निर्दोष छोड़ती हैं, बरी करती हैं। ये अदालत का मामला है। लेकिन यहाँ एक गंभीर मामला ये है कि हमारे जिला सहारनपुर में आज की तारीख में 2 मुस्लिम विधायक हैं, एक सांसद महोदय हैं, कई सारे पूर्व विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं और बड़े पदों पर रहे हैं, मंत्री तक रहे हैं। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आ रहा, जो वो वीडियो पुलिस ने जिसका घर गिराने की बात की, जिस पर बुलडोजर चलाने की बात की, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है और उसमें अदालत की प्रक्रिया के बाद पुलिस के जो SHO हैं या निचले अधिकारी है वो अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों के बाद इस तरह का अक्सर कदम उठाते हैं। लेकिन जो उस वीडियो को देखने से महसूस हो रहा है उसमें ऐसा लगता है कि शायद पुलिस और प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है कि एकदम उस आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। अब इसमें जो 2 मुस्लिम विधायक है और सांसद है, इनकी जिम्मेदारी बनती है, इनका दायित्व बनता है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने इनको चुना है। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ एक डेलीगेशन के रूप में उनके पास जाएं
और सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। अगर कोई बलात्कारी है उसको कतई संरक्षण ना दें, उसका कतई समर्पण ना करें, समर्थन ना करें। और अगर अदालत के बिना आदेश के या अपने उच्चाधिकारियों के बिना आदेश के इस तरह से एकदम बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई तो ये भी न्याय के विरुद्ध है और एक दमनात्मक कार्रवाई है। जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के संज्ञान में इस मामले को लाएं और उनके समक्ष इसमें रखें, क्योंकि हमारे जो पुलिस कप्तान हैं आकाश तोमर जी, वो एक युवा हैं और बड़े ही स्मार्ट, बड़े खूबसूरत हैंडसम पुलिस ऑफिसर हैं। और अभी पिछले 10-12 दिनों के अंदर उन्होंने जो पुलिस द्वारा कुछ बेगुनाहों को प्रताड़ित किया गया और उनके संज्ञान में आया, उनके पास शिकायत गई, उन्होंने उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई और उच्च स्तरीय जांच कराने के बाद उन्होंने पुलिस के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया और सख्त एक्शन लेते हुए जो पीड़ित पक्ष था उनको न्याय दिलाया। इस प्रकरण में भी, बुलडोजर प्रकरण में भी मैं ऐसा मानता हूं कि अगर जिले के सांसद और जो दोनों हमारे विधायक हैं ये पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर उनकी टेबल पर उनके संज्ञान में सही बात लाएं तो जनता का विश्वास जहां पुलिस प्रशासन पर मजबूत होगा, वहीं इन जनप्रतिनिधियों के प्रति भी उनके मन में ऐसा महसूस होगा कि ये हमारे जनप्रतिनिधि भ्रष्ट और बेईमान नहीं हैं, बल्कि इन्होंने हक की बात उच्चाधिकारियों तक रखी है। साथियों, मैंने ये बात आप लोगों के सामने रखी क्योंकि इस बुलडोजर के बाद बहुत सारे लोगों ने दूरभाष पर बात की और उन्होंने कहा कि पुलिस इसमें उत्पीड़न कर रही है। वैसे मेरा अपना मानना है कि शायद ये उत्पीड़न ना हो और जो पुलिस के अधिकारी थे, जो SHO या जो भी लोग थे, हो सकता है कि उन्होंने अदालत से आदेश लेने के बाद इस तरह का कदम उठाया हो। और अगर अदालत का आदेश नहीं है, उच्चाधिकारियों का आदेश नहीं है और पुलिस अधिकारी ने अपने आप ही स्टेप उठाया है तो ये घोर निंदनीय भी है, क्योंकि बड़े अधिकारी हमारे यहाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ CO भी हैं, SP भी हैं, SP सिटी भी हैं, SP देहात भी हैं, SSP भी हैं और DIG साहब हमारे यहाँ खुद बैठते हैं। तो इसलिए निचले अधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर किया है तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि वो सही तस्वीर उनके सामने रखे और जो दोषी है, जो बलात्कार का आरोपी है, अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की बात करे। और अगर ये दमनात्मक कार्रवाई, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है तो पुलिस के उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना देकर उनके संज्ञान में लाकर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम करें। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल में जो नीचे तहलका एक्सप्रेस लिखा दिखाई आपको दे रहा है, इसको लाल रंग के सब्सक्राइब को टच करके चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।